लीज को देना, लीज किसी को देना है तो हमें दे दो, हमें दे दो, उस इलाके को दे दो जिसके नाम पे ये पहाड़ है। मालिक उसी को बनाओ, लीज उसी को दे दो, हक मिल्कियत उसी को दे दो, फिर हम जाने या हम खुद काम करेंगे या हम इन्वेस्टर जाके काम करेंगे, और उसमें से 1%, 2% जो तुमने हमारा लिए लिखा है नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, वही 1% अवाम का सदका तुम्हें वापस करने के लिए तैयार है। इज्तिमा, ये एहतिजाज सारे एहतिजाज से अलग और अनोखा है। क्यों? इसलिए कि हमेशा एहतिजाज इस माना में होते हैं कि वफाक हमारा हक क्यों नहीं देते, लेकिन आज एहतिजाज इस बात पर है 70 साल से महरूम अवाम, रियासत के वफादार और मुखलिस अवाम, लाशिंग उठा उठा के थक चुकी हुई अवाम आज फिर रोड पर एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं, अब हुकूमत हमारे मुंह से हमारा नवाला भी छीनने वाली है। तुम ये हादसा पेश आते हुए कहाँ मरा हुआ था? तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ मरी हुई थी? 7 लाख फौज कश्मीर में तुमने रखा हुआ है मुसलमानों पर जुल्म ढाने के लिए। आज तुम 2 बंदे तुम पकड़ नहीं सकते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पे थोप रहे हैं। तुम न बोलना, हम पाकिस्तान के शान बशान हैं, जिस खित्ते ने पहले भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और आइंदा भी हम इंशाल्लाह देंगे। हम पाक फौज के शान बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। चरागाह, मादनियात और अराजियात के तहफ़्फ़ुज़, मिनरल्स व माइनिंग बिल 2025 के मुमकिन निफाज़ के खिलाफ है। इसके अलावा हाल ही में जारी हुकूमत हिंदुस्तान की जानिब से सरज़मीने वतन अजीज के खिलाफ जंग मुसल्लत करने की मज़मूम धमकी का पुरज़ोर मज़म्मत करता है। जवान और बुजुर्गान, मैं आपके इस जज्बात को देखकर आज हमें एक यकीन हुआ और मुतमईन हुआ, अगर हमारे किसी हुकूक के लिए, अगर हमारे जवान और बुजुर्गान और माँ के ज़ेरे निगरानी में और माँ के ज़ेरे साये में आप निकले और आपके हुकूक मांगे, तो किसी के बाप में जुरात नहीं है कि वो आपको हुकूक लेके ना दे। इसका जो हदफ और मकसद है वो पहाड़ों की हिफाजत, हमारी जमीनों की हिफाजत, मैदानों की हिफाजत, और एक बात ज़हन में रखें कि शुरू से मैं ये बात कर रहा हूँ और करता रहूंगा कि पहाड़ के चोटी से लेकर दरिया तक और दरिया समेत गिलगित बल्तिस्तान का जिस तरह हमारी ये बंदोबस्ती जमीनें हैं, इसी तरह बिल्कुल वही जो चोटी पे है, जो हमारी चरागाहें हैं, जो हमारी मैदान है, वो सब कुछ हमारा है। अगर कोई हमसे छीनने की कोशिश करेंगे तो हम करेंगे, मरेंगे, लेकिन कब्जा करने नहीं देंगे। उन्होंने जितनी पाकिस्तान के हसासियत को जानकर आज हमारे साथ शरीक हुआ है, इंशाअल्लाह हम सब एक भाई की तरह, तमाम मज़हब एक मिल्लत के हैसियत से, एक बस्ती कौम के हैसियत से हम सब साथ चलेंगे। न सुने और हुकूमत और अवाम के दरमियान राबिते का एक जरिया होता है जो कि हम खुद चुनते हैं कि जी ये हमारा नुमाइंदा है। और हम जिसका आज के हालात में इकराम ने फरमाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फरमाया हुआ है कि हम वतन अजीज पाकिस्तान की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। हम पहले भी मुत्तहिद हैं, आइंदा भी मुत्तहिद हैं। हम पाक फौज के वफादार नहीं, हम रियासत के वफादार हैं। हम पाक फौज को अगर ताउन करते हैं या उनकी हम तारीफ करते हैं तो इस रियासत को वो बचाते हैं, तहकीक करते हैं। हम आज भी ये कहते हैं, बरमला यहाँ मैंने कल भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि हम पाक फौज के साथ शाना बाय शाना खड़े रहेंगे दुश्मन के मुकाबले में। इस उम्मीद के साथ हमारे मसाइल के हल में आप भी हमारे शाना बशाना खड़े रहेंगे।
آپ بھی ہمارے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں، آپ اس علاقے میں رہ کے گئے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے کیا مشکلات ہیں. ہماری آپ سے بہت ساری میٹنگیں ہوتی رہی ہے اور آپ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں. آپ کو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو یاد دلانے کی میں آج کے اس تقریب کے حوالے سے اس وساطت سے ان کو یاد دلاؤں گا. آپ ہمارے مشکلات کو حل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے مشکلات میں اضافہ کریں گے، ہم آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ شمالی علاقات ہمارے کھاتے میں نہیں آتے ہیں، جو بھی جی چوک پہ آئیں گے اسے ہم تصور کریں گے. ہمارے پاس موقع ہے تمہارے اس بدتمیزی کا جواب دینے کا، لیکن